राजा उत्तानपाद का इतना प्रेम था, पत्नी में दूसरा विवाह नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी सुनीति ने कहा ऐसा है कि आप करो विवाह। सुरुचि आई, सुनीति मंगल कलश लेकर के सुरुचि का स्वागत करने के लिए बाहर निकली। सुरुचि ने डोला से बाहर निकलते ही कहा, इस निपुति निस्संतानी बांझ का मुंह हमको दिखा रहे हैं। पहले जिस सुनीति के विशेष आग्रह पर ही महाराज उत्तानपाद ने विवाह किया, उसी सुनीति को सुरुचि बोलने लगी। सुनीति बुरा नहीं मानी, एक तरफ उत्तानपाद को बुरा लगा लेकिन कुछ बोल नहीं पाई, और बुरा लगने पर भी न बोलने के फलस्वरूप सुरुचि का मन और बढ़ता चला गया। अब उसने सोचा कि सुनीति को बाहर कर दिया जाए। कह दिया कि सुनीति दूसरे घर में रहे। राजा थे, घर की कोई कमी नहीं थी, सुनीति दूसरे घर में रहे। फिर भी नहीं उसको संतोष हुआ। उसने योजना बना दी। उसने कहा कि कुछ तांत्रिक मांत्रिक ज्योतिषी लोगों को बुलाया था संतान के लिए, मैंने विचार करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक दही घड़े में भर करके वन में भेज दिया जाए, सुनीति को 1 वर्ष तक तपश्चर्या करें, उसके बाद वो घड़ा आएगा, उस दही से मैं स्नान करूं, तब हमको संतान हो। केवल टार्चर करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक योजना बना। जब ऐसा कहा तो सुनीति ने कहा, अच्छी बात है, आप पुत्र प्राप्त करें, कम से कम हमको भी तो बड़ी माँ कहने वाला तो कोई होगा। वो चली आई। 1 वस्त्र पर भेज दिया था सुनीति को सुरुचि, 1 वस्त्र। साया पहन करके, साड़ी धुल करके, साड़ी पहन करके, साया धुल कर ऐसे पारा पारी, ऐसे यहाँ एकांत उस घड़े की सुरक्षा करती। इधर राजा उत्तानपाद एक दिन विचार करने लगे, साल भर होने वाला है, 2-3 दिन बाकी हैं। अब शिकार खेलते खेलते चले गए। कुछ पता नहीं चला, इतनी दूर चले गए। लौटते समय रात्रि हो। रात्रि में लौटते समय सोचे अब कहाँ जाएं, किधर जाएं। तब तक दीपक टिमटिमाता हुआ दूर से दिखा। बोले चले यहाँ कोई होगा। और इधर क्या हुआ, इधर सुनीति सोचने लगी कि साल भर पूरा ही हो गया है, 2-3 दिन बाकी हैं, अबे भी समय पूरा हो जाएगा। तब तक देखती हैं एक अंधे और एक अंधे आ रहे, एक अंधी जुगल, दोनों अंधे अंधी थे, वो आ रहे हैं। उनको देखा, सोचे अंधे अंधी हैं, बड़े सात्विक लग रहे हैं, साधु वेश में हैं। उसने कंदमूल फल आदि वन से जो इकट्ठा किए थे ले आकर के दिया, खिलाया पिलाया, और प्रणाम की। बोले आप अंधे अंधी हैं, मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करें, अतिथि हैं हमारे, मैं प्रणाम करती हूं आपको। उन्होंने कहा पुत्रवती भव। सुनीति ने कहा, मैं अगर पुत्रवती ही होना होता तो इस तरह वन में अकेले 1 वस्त्र पर रह करके साल भर से मैं घड़ा रखा रही हूं। श्री सुनीति जी के ऐसे वचन को सुन करके कहा कि देखो, तुमको पहले पुत्र होगा और तुम्हारी सौत को बाद में पुत्र होगा। सुनीति को भरोसा हो नहीं रहा था।
वो तो अपनी पति की आज्ञा का पालन करते हुए उस घड़े में रखे दही की रक्षा करते हुए साल भर बिता चुकी थी। अब 1-2 दिन बचे थे, 2-3 दिन। तो भरोसा हो नहीं रहा था, तो अंधे अंधे ने कहा नहीं, मैं जो बोल रहा हूं उस पर विश्वास करो। सुनीति ने कहा महाराज विश्वास नहीं होता। तब तक बिजली जैसे चमकी और देखती हैं सुनीति कि साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान सामने खड़े। कहा धन्य है प्रभु, आपने दर्शन दिया। तुमने पति की आज्ञा का पालन करते हुए 1 वर्ष व्यतीत कर दिया, और पति परमेश्वर है, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए तुमने 1 वर्ष व्यतीत किया, तो परमेश्वर को तो झक मार के दर्शन देना ही पड़ेगा। मैं स्वयं आया हूं तुम्हारी इस भक्ति को देख करके। तुम्हें पहले पुत्र प्राप्त होगा, उसके बाद सुरुचि को पुत्र होगा। कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो। इधर राजा साहब जो है भटकते भटकते अंधकार हो गया है, कहाँ जाएं? शिकार खेलते हुए अंधकार हो गया। इनको दीपक टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ा तो राजा साहब आ गए। झोपड़ी थी, सोचे झोपड़ी में कौन होगा, दीपक का झीना झीना प्रकाश आ रहा है। राजा साहब ने कहा कोई है? तब तक सुनीति ने सोचा आज ही भगवान ने दर्शन दिया, आज ही महाराज अधिराज यहां आ गए। बोली नहीं, जल लेकर के आई चरण प्रक्षालन करने के लिए। राजा साहब ने सोचा कि मेरी प्रजा हो, हम राजा हैं, राजा का चरण धोने के लिए आई। जब चरण प्रक्षालन करते समय स्पर्श किया अपने हाथों से सुनीति ने राजा उत्तानपाद के चरणों का, तो उत्तानपाद को रोमांच, चिर परिचित स्पर्श। उन्होंने कहा देवी सुनीति? सुनीति ने कहा हाँ प्राणनाथ। राजा उत्तानपाद ने कहा देवी तुम्हारी ही जिद करने पर, तुम्हारे ही कहने पर मैंने विवाह किया, और तुमने इतना कष्ट सहा। सुनीति ने कहा हे प्राणनाथ, हमारे सौभाग्य है कि आपकी आज्ञा का पालन हुआ और आप पधारे। आज मेरी तपस्या परिपूर्ण हुई। रात्रि में महाराज उत्तानपाद निवास किए, वहां से दूसरे दिन आए। आते ही सुरुचि ने पूछा कहां थे रात में? बोले भटक गया था, इधर उधर रात्रि निवास करना पड़ गया। अच्छा। बोले मालूम है कल साल पूरा होने वाला है, घड़ा मंगवाना है दही वाला? राजा साहब ने कहा हाँ मालूम। साल पूरा हो गया, घड़े में दही आ गया। उसको नहाना वहाना तो था नहीं, उसको तो परेशान करना था। फेंक दिया दही। अब राजा साहब जिस भवन में रहते थे थोड़ी दूर दूसरे भवन सुनीति रहती थी। करते कराते कुछ दिन बीत गए। इधर वर्ष पूरा होने को आया तो सुनीति को पुत्र हुआ। अब सुनीति को पुत्र हुआ, यह समाचार सुरुचि ने सुना। सुरुचि ने कहा सुनीति को पुत्र हुआ। तो मेरी तौहीनी मन में सोचने लगी। और जब 6 महीने बीत गए और भी समय कुछ, तब सुरुचि को पुत्र।